अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2022 को परभनी शहर के ईदगाह मैदान यहाँ पर वो सुबह हम ही से आएगी, इस उन्वान पर जमात इस्लामी हिंद जो कि SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसके तहत बीते 15 दिनों से पूरे परभनी शहर में विविध कार्यक्रम कौम व मिल्लत को बेदार कराने के गरज से इस टैगलाइन के तहत ये प्रोग्राम रखा गया था, जो कि SIO की परभनी यूनिट के जानिब से रखा गया था। आज इसका शानदार इख्तिताम ईदगाह यहाँ पर कुल हिंद सदर इनकी सदारत में लिया गया। हमने ये रिपोर्ट कवर की है, आप देखिए ये रिपोर्ट। हमारे साथ SIO के कुल हिंद सदर मोहम्मद सलमान सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जो ये SIO ने बड़ा ही अजीम काम पिछले 15 दिनों से परभनी में शुरू किया था, वो सुबह हम ही से आएगी जो टैगलाइन के तहत, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे परभनी ज़िला वासियों को? जी देखिए, असलन स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पिछले 40 सालों से मुल्क में तालीम के हवाले से भाईचारे को फैलाने के लिए, इस्लाम की दावत को लोगों के सामने पेश करने के लिए और एक बेहतर समाज को बनाने के लिए काम कर रही है। अब चूँकि SIO के 40 साल कंप्लीट हुए हैं, इस हिसाब से हमने पूरे हिंदुस्तान ही में ये अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हम नौजवानों को बेदार करने का काम कर रहे हैं, उनको उम्मीदें दिलाने का काम कर रहे हैं, समाज के जो बड़े बड़े मसाइल हैं उसको किस तरीके से तलबा और नौजवान हल कर सकते हैं, इस सिलसिले में बेदारी का काम कर रहे हैं। और इसी ज़िम्मन में परभनी में भी पिछले 15 दिनों से ये मुहिम चल रही थी, जिसके तहत अलग अलग कॉम्पिटिशन्स लिए गए, इस्लाम के ताल्लुक़ से चीज़ें समझाने की कोशिश की गई। और इस कॉन्फ्रेंस का भी असल थीम यही था कि आज के दौर में भी हमको मायूस होने के बजाय आगे बढ़कर एक बेहतर समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर हम किस तरीके से अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं, कुरान और सुन्नत को गहराई से समझ सकते हैं, सोसाइटी को कैसे सर्व करें, समाज को कैसे सर्व करें, अच्छा जनरेशन कैसे तैयार करें, इस सिलसिले में गुफ्तगू यहाँ पर भी रखी गई। सर, जैसा कि परभनी यूनिट ने ये काम किया है परभनी में, वो सुबह हम ही से आएगी इस टैगलाइन को लेकर, क्या कहेंगे यहाँ की यूनिट को लेकर, और आने वाले दिनों में और कौन कौन से काम SIO के जानिब से होने जा रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस सिलसिले में पहले तो SIO परभनी की पूरी टीम को, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फैज़ान क़ादरी साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा कि बहुत डेडिकेशन और बहुत मेहनत के साथ एक बहुत अच्छे थीम पर बहुत बड़े उन्होंने कंपटीशन का एहतमाम किया, जिसमें 3000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस यहाँ बहुत अजीम शान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने गुफ्तगू रही, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस रही। हज़ारों की तादाद में तलबा, नौजवान, मर्द व ख़वातीन इसमें आए, और आगे भी हम इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स, इस किस्म के इवेंट्स, प्रोग्राम्स को जारी रखेंगे, ताकि हम परभनी को जो है वो तालीमी तौर पर भी, समाजी और अखलाक़ी तौर पर भी एक बहुत ही डेवलप शहर बना सकें इंशाअल्लाह। वो सुबह हम ही से आएगी, इस टैगलाइन को रखते हुए परभनी में जो 15 दिनों से यहाँ पर एक जन जागृति मुहिम चलाई जा रही थी SIO परभनी की जानिब से। हमारे साथ फैज़ान क़ादरी सर है, परभनी ज़िला प्रेसिडेंट है वो SIO के, उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो इख्तिताम हुआ वो सुबह हम ही से आएगी, क्या कहेंगे, कैसा मैसेज गया है परभनी में और क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें तौफ़ीक़ बख्शी कि हम एक इतनी बेहतर और इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस ले पाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे मुखर्रिर आज को इस प्रोग्राम में हमको मैसर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो हमने लिया था, वो इसका मकसद ये नहीं था कि सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस लेकर हम अपने इस काम को ख़त्म कर देंगे। इंशाल्लाह यहाँ से भी हम इस किस्म के मज़ीद एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, और बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी हमने इस पूरी कैंपेन में लिए हैं। स्कूल लेक्चर्स हमारे हुए हैं, और एक क्विज़ कॉम्पिटिशन में लिया है, जिसके अंदर तकरीबन 3000 फैमिलीज़ के अंदर जो है वो हमने मालूमात इस्लामी क्विज़ के ज़रिए उनके फैमिलीज़ तक हम पहुँचने की कोशिश कर पाए, जिसका आज के जलसे तक़सीम इनामात भी कॉन्फ्रेंस के अंदर रखा गया था। तो इंशाल्लाह इस किस्म के और भी प्रोग्राम्स हमारे इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में होते रहेंगे। जो मेहमान आज हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहे, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद उनका शुक्रिया अदा है कि वो आज इस प्रोग्राम में शरीक रहे, और हमारे आज परभनी के शहरवासियों को उन्होंने एड्रेस किया। और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, आपके माध्यम से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में आप लोगों का भी बहुत ताउन रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और हमारे जो एफ़र्ट्स है, जो हमने कोशिशें की, अल्लाह ताला उसको कबूल करें। 1 दिसंबर 2022 को परभनी शहर के खंडोबा यात्रा के मौके पर शिवसेना के नेता मारुतराव बनसोड़े पहलवान इनके जानिब से शानदार कुश्ती का मुकाबले की एक स्पर्धा रखी गई थी, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से पहलवानों ने इस कुश्ती स्पर्धा में हिस्सा लिया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1 दिसंबर 2022 को परभनी
शहर में श्री खंडोबा यात्रा के मौके पर कुश्ती के स्पर्धा का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से मशहूर मारूफ पहलवानों ने इस कुश्ती स्पर्धा में हिस्सा लिया था। और इसके आयोजक शिवसेना नेता मारुतराव बनसोडे पहलवान, इनके ज़रिए से ये हर साल की तरह इस साल भी कुश्ती की स्पर्धा रखी गई थी। वहीं आपको बता दें कि NVS मराठवाड़ा स्कूल के ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में ये शानदार कुश्ती के मुकाबले रखे गए थे, जिसमें महाराष्ट्र के मशहूर मारूफ पहलवानों ने हिस्सा लिया था। तो वहीं आपको बता दें कि मारुतराव बनसोडे पहलवान, इन्होंने इस कुश्ती के मुकाबलों में जो इनामात रखे थे वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट प्राइज़ 51,001 रुपया रखा गया था और ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट, और उसी के साथ दूसरा इनाम 21,001 रुपया और ट्रॉफ़ी, तीसरा प्राइज़ 11,001 रुपया और ट्रॉफ़ी, उसी के साथ चौथा प्राइज़ 5,001 रुपया, पाँचवा प्राइज़ 3,001, ऐसे इनामात रखे गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि इस कुश्ती के भव्य मुकाबलों को देखने के लिए परभनी ज़िले के कार्य सम्राट खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल मौजूद थे। उन्हीं के साथ में मराठवाड़ा हाई स्कूल, ये परिसर नानालपेट पुलिस स्टेशन हद में आता है। तो इस शानदार कुश्ती के मुकाबलों को देखने के लिए नानालपेट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी समाधान चौरे साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में शिवसेना नेता विवेक नावेंद्र, विशाल कदम, अर्जुन सामाले, संजय सारनीकर, गणेश घाड़गे, सुनील देशमुख, अरविंद काका देशमुख आदि के साथ सैकड़ों की तादाद में कुश्ती के मुकाबले देखने के लिए आए हुए लोग मौजूद थे। भारी पुलिस बंदोबस्त में ये मुकाबले मराठवाड़ा ग्राउंड पर लिए गए। हर साल की तरह इस साल भी ये शानदार मुकाबले हुए हैं और इस मुकाबलों को हर साल रखने वाले आयोजक शिवसेना नेता मारुतराव बनसोडे पहलवान और पूरा पहलवान परिवार इस वक्त मौजूद था। जिस तरह कल परभनी शहर महानगर पालिका नई काउंसिल का प्रभाग 23 जो कि जमजम कॉलोनी का जो एरिया आता है, वहां पर उस एरिया के भावी नगर सेवक के तौर पर जिनको देखा जा रहा है सैयद मुजम्मिल, इनके जनसंपर्क कार्यालय पर पंत प्रधान उज्ज्वला गैस योजना के तहत लाभार्थियों को गैस के कनेक्शन बांटे गए। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कल 30 नवंबर 2022 को परभनी शहर के प्रभाग 23 जमजम कॉलोनी, यहाँ पर मुजम्मिल भैया मित्र मंडल, इनके जनसंपर्क कार्यालय पर जो कि सैयद मुजम्मिल भावी नगर सेवक प्रभाग 23 के, इनके जनसंपर्क कार्यालय पर पंत प्रधान उज्ज्वला गैस कनेक्शन तकसीम किए गए। इस मौके पर प्रभाग 23 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल, युवा नेता फिरोज़ खान पठान, भारत गैस एजेंसी के केशव बनसोडे, सैयद अकबर और सैकड़ों की तादाद में प्रभाग के लोग और लाभार्थी मौजूद थे। परभनी शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, फाउंडर मेंबर, जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी है तभी से राष्ट्रवादी के साथ और शरद चंद्र जी पवार इनके ख्यालात से जुड़े हुए हैं। जो नेता, सीनियर नेता जिनको कहेंगे, परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत पाशा अब्दुल गफ़ार कुरैशी, साबिक़ा नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रभाग 2 और एक दिग्गज नेता जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके पीछे शहर में अच्छा खासा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है और उन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को उन्होंने चुनाव में हराया है। ऐसे में इन दिनों में उनकी नाराज़गी सामने आ रही है, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर महानगर ज़िला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इनकी जो सदस्यता नोंदनी है उसको लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है और कहा है कि
उन्होंने नगर सेवक जो साबिक़ा नगर सेवक पार्टी के पदाधिकारी इनको नहीं बताया कि जो सदस्यता नोंदनी हो गई है, जो क्रियाशील सभासद बनाए गए हैं, उन तमाम की जो नोंदनी की गई है वो उनको बग़ैर भरोसे में विश्वास में लिए हुए की गई है, जो कि सरासर बेबुनियाद है और बोगस तौर पर घर पर बैठकर बनाई गई है। ऐसे आरोप उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर किए हैं। ये आपको बता दें कि पाशा अब्दुल गफ़ार ख़ुरैशी साबिक़ा नगर सेवक और ख़ुरैशी बिरादरी से आते हैं, ओबीसी प्रवर्ग में आते हैं और लगातार तीसरी बार महानगर पालिका में वो मौजूद रहे हैं, जिनकी अच्छी खासी लोकप्रियता परभनी शहर में देखी जाती है। और इतने सीनियर और पार्टी के फाउंडर मेंबर जब से राष्ट्रवादी बनी है तब से राष्ट्रवादी से जुड़े हैं और राष्ट्रवादी के साथ वो काम करते हैं। और इतने सीनियर नेता को परभनी महानगर ज़िला अध्यक्ष ने भी उनके ख़यालात का और उनको भरोसे में लेकर काम करना चाहिए, ना कि ऐसे हालात में। और इस वक्त जबकि चुनाव करीब में है, ऐसे सीनियर नेता और फाउंडर मेंबर नाराज़ हो रहे हैं, ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं। हालांकि ये पार्टी का अंतर्गत मामला है, लेकिन एक सीनियर नेता राष्ट्रवादी के होने की वजह से उनको पूरा गफ़ार ख़ुरैशी साबिक़ा नगर सेवक जितने सीनियर और एक कद्दावर नेता राष्ट्रवादी के होने की वजह से उनको पूरी तरह से पार्टी में मान सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह के हम प्रोग्राम में फंक्शन में किसी सीनियर का मान सम्मान और उसे आहर पट्टी करते हैं, उसी तरह से उनको भी पार्टी में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जो पार्टी की सदस्यता नोंदनी की जा रही है उसमें किन किन लोगों को बताया गया है और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हुई है। इससे नाराज़ होकर पार्टी सुप्रीमो शरद चंद्र जी पवार, इनसे उन्होंने शिकायत की है। पार्टी प्रमुख ने भी उन्हें 5 दिसंबर को मुंबई बुलाया है और जल्द ही इस मसले को सुलझा लिया जाएगा, ऐसा भरोसा किया जा सकता है। 1 दिसंबर 2022 को परभनी एमएससीबी के कार्यालय पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इसकी ओर से भव्य मोर्चा आंदोलन किया गया। और ये मोर्चा किसानों को इन दिनों जो बिजली की परेशानी हो रही है, 16 घंटे ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं मिल रही है, इसी को लेकर ये आंदोलन किया गया था। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1 दिसंबर 2022 को अधीक्षक अभियंता महावितरण कार्यालय परभनी, यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव, इनके मार्गदर्शन पर भव्य आंदोलन किया गया। इन दिनों किसानों को जो बिजली आपूर्ति में कमी हो रही है उसकी के चलते ये आंदोलन किया गया। ग्रामीण इलाकों में 12 घंटे 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बिजली बिल के वसूली के नाम पर भी बिजली कनेक्शन कट किए जा रहे हैं। कई मांगों को लेकर ये आंदोलन एमएससीबी कार्यालय पर किया गया था। एक निवेदन दिया गया जिस पर तमाम पार्टी पदाधिकारियों के हस्ताक्षर है, जिनमें परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव, इनके लेटर हेड पर ये निवेदन दिया गया। परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, विशाल कदम शिवसेना ज़िला प्रमुख, सुरेश ढगे शिवसेना ज़िला प्रमुख, उन्हीं के साथ में गंगा प्रसाद आनेवार, अतुल सरोदे, संजय सारनीकर और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।